रहेगा? देखिए, एक तो मैं बात बताऊं कि सरकार जैसी है तैसी है, सरकार बन गई। अब वो किस तरह ये चलाएंगे, वो वक्त बताएगा। और जहाँ तक हमारा भी मानना है, जो भी सियासी तजुर्बा हमारा है, अब वो बात नहीं रही बीजेपी की सरकार में जो अभी तक थी। वो दमखम नहीं है अब। ये अब कोलेशन सरकार है, और कोलेशन सरकार कोलेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के तहत चलती है। सो एनीवे, क्योंकि सरकार पूरे मुल्क को इस वक्त चलाएगी, अब ऑल द बेस्ट टू देम। जहाँ तक आपने टीडीपी की बात की, या बिलखुसूस आपने नीतीश कुमार जी की बात की, मैं इस पार्लियामेंट से, जो अभी नई पार्लियामेंट बनी है, उसमें अब हमारे 233 मेंबरान हैं। उसमें से 3 हमारे हैं यहाँ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हैं, और अपने रशीद साहब हैं, उनको जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, वो फैसला कानूनी फैसला है, मैं उसमें बात ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा। और लद्दाख से हमारे हनीफा जान साहब हैं। हमारा सीधा मानना है कि एयर अपोजिशन और बिलखुसूस हमारे लोग वो काम शुरू करें और रेस्टोर आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस पर भरपूर दावा बोल दें अभी की कोलिशन सरकार में। उसमें एक बात मैं खुसूसन आपकी चैनल की वसादत से कहना चाहूँगा, जहाँ तक नीतीश कुमार साहब का ताल्लुक है, उनकी जेडीयू जमात का ताल्लुक है, उनकी जो बेस है, जो उनकी फिलॉसफी है, वो लोहियाट फिलॉसफी है, और खुसूसन जयप्रकाश नारायण की फिलॉसफी है। जयप्रकाश नारायण साहब की सियासत पे जेडीयू की सियासत है, आरजेडी की सियासत है। मैं नीतीश कुमार जी से, कश्मीर से ये उनसे 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 ये मांग करूंगा कि आप 370 के हामी हैं। आप लोग जब 370 को एब्रोगेट किया गया, आप लोगों ने उस वक्त पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। आप हमको 370 वापस दिलवाइए। आप 370 वापस दिलवाइए। आपके पास वो ताकत है, पावर है, कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई है, उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को आप सही करवा सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उसमें एक अहम रोल अदा कर रहा हूं 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने में, उसके एब्रोगेशन के बाद में मैं अपनी टीम लेकर उनसे मुलाकात भी करूंगा और उनको बताऊंगा कि कितना अहम है कि 370 को वापस रिस्टोर किया जाए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हुकूमत माने हिंदुस्तान की आईन ने दिया है। वो कोई चाइना ने या पाकिस्तान ने या रशिया ने या यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं दिया है। सो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना ही ये चीज होगा कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है हमको, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, कश्मीरी पंडित को, गुजर बकरवाल को, वो उसको अपना हक आप वापस दें, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत उसके बाद उसको 370 का आईनी और कानूनी नाम दिया गया, आप वो वापस हमको दे दें। ये बहुत ही अहम बात है, ये हम काम करेंगे। कोलेशन सरकार से मैं ये मुतालबा करूं अब कि आप अभी तक टोटली एक्सपोज और फेल हो चुके हैं ये चीज दिखाने में कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन कौन है। आज जिन श्रद्धालुओं को गोली का शिकार बनाया गया, पूरा कश्मीर आज खून के आंसू रो रहा है। हम सब, क्यों बार बार ये हो रहा है? क्यों बार बार हमारी सड़कों पे खून निछावर किया जा रहा है? किस लिए? कौन कर रहा है ये? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, you have failed to identify these people. Your administration has failed to identify them. Okay, thank you, sir.